भारत के संविधान में चर्चा के अनुसार वैज्ञानिक स्वभाव श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गहरे संकट में है। भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 51 एच कहता है, ज वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना भारतीयों के बीच। टाइम्स वर्तमान नोवल कोरोना वायरस रोग कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पष्ट सामान्यीकृत शब्द इम्यूनोबूस्टर एक सामान्य घरेलू उपयोग बन गया है। इसका उपयोग उन उत्पादों और प्रथाओं को लेबल करने के लिए किया गया है जो माना जाता है कि सामान्य प्रतिरक्षा में सुधार होता है, जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा सीएएम की इम्यूनोबूस्टिंग या इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग क्षमता के उपयोग में पशु मॉडल में सीमित डेटा है और प्रभावकारिता या सुरक्षा स्थापित करने के लिए मनुष्यों में संभावित दीर्घकालिक परीक्षणों का अभाव है। टाइम्स विभिन्न दवाओं, जड़ी बूटियों, गतिविधियों और प्रथाओं को व्यापक रूप से स्थापित प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में विज्ञापित किया जाता है, जो मनुष्यों में इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग गुणों के परीक्षण और मान्य लाभों के अभाव में होता है। वैकल्पिक चिकित्सा में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देने वाले डॉ ए.बी. फिलिप्स को केरल स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन से एक पत्र भेजा गया है। केरल के एक हेपेटोलॉजिस्ट द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी गिलोय किनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के सेवन के दुष्प्रभावों पर दिए गए एक साक्षात्कार ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। केरल स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ने उन्हें एक नोटिस भेजा है। पिछले 7 महीनों से डॉ ए.बी. फिलिप्स को कई पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें से सबसे हाल ही में काउंसिल से एक साक्षात्कार के लिए उन्होंने पिछले साल जून में हर्ब इंड्यूस्ड लीवर इंजरी पर एक मलयालम यूट्यूब चैनल को दिया था। साक्षात्कार जारी होने के तुरंत बाद एक शिकायत दर्ज की गई और मामला एक विभाग से दूसरे विभाग में चला गया। प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को एक शिकायत भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि मैं आयुर्वेद को बदनाम कर रहा था और जनता की राय में फूट पैदा कर रहा था। यह पत्र आयुष मंत्रालय को भेजा गया था, जिसने इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी को भेज दिया। बस इसी महीने हमारे समूह ने पूरे भारत में 13 अस्पतालों से 43 गिलोय जिगर की चोट के मामलों की सूचना दी, जिसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लीवर डिजीज AASLD की आधिकारिक पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया था। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं, तो वे कैसे कह सकते हैं कि यह अपमानजनक या अपमानजनक है? डॉ ए.बी. फिलिप्स ने पूछा। डॉ फिलिप्स ने कहा कि उन्हें आयुष के स्वतंत्र निकाय होने से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शिकायत की कि कोई नियम नहीं है। आयुष एक नियामक संस्था है जो भारत में सभी वैकल्पिक दवाओं और उनके अभ्यास को विनियमित करने वाली है। लेकिन जब एक अध्ययन में कहा गया है कि एक विशेष जड़ी बूटी संभावित रूप से जहरीली है, तो आयुष को इस मुद्दे से जनता को अवगत कराना चाहिए और उन्हें सावधान करना चाहिए। इसके बजाय वे चिंता का बचाव कर रहे हैं और इसकी बिक्री को और बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया। तर्कसंगत दिमाग से घटनाओं का विश्लेषण निम्न में से होगा। पहला कदम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध डेटा के माध्यम से जाने के लिए, जिनकी समीक्षा की जाती है। लेकिन आयुष मंत्रालय अपने द्वारा सुझाई गई आयुर्वेदिक दवा द्वारा संभावित लीवर की चोट के नए शोध पर कार्रवाई करने के बजाय वैज्ञानिक डॉक्टर को कानूनी कार्रवाई की धमकी देता है और यहाँ तक कि उस वैज्ञानिक डॉक्टर के लाइसेंस को रद्द करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए
अपने दबदबे का इस्तेमाल किया है। क्या मोदी सरकार भारत के होनहार युवा वैज्ञानिकों के साथ ऐसा करती है? और देश में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास, क्या इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय का भारतीयों के जीवन से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री में निहित स्वार्थ है? मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक डॉक्टरों द्वारा बताए गए परिणामों की पुष्टि या खंडन करने के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन की मांग क्यों नहीं की? क्या केवल गिलो किनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जड़ी बूटी वाली आयुर्वेदिक दवा की बिक्री ही महत्वपूर्ण है? उपभोक्ताओं को कोई चेतावनी क्यों जारी नहीं की गई? पारदर्शी होने के बारे में कोई चर्चा और कार्रवाई क्यों नहीं? क्या भारतीय मूर्ख हैं या बकरियों को भगाओ? सुझाव: मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय को भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 51(a) को अपनाना चाहिए, जो अनिवार्य करता है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए। मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय को उपभोक्ताओं को गिलोय किनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जड़ी बूटी के बारे में चेतावनी जारी करनी चाहिए और विश्व साहित्य में उपलब्ध शोध आंकड़ों का अध्ययन करें। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी गिलोय जड़ी बूटी किनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया द्वारा जिगर की क्षति के समान निष्कर्षों को दर्ज किया है। मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय को भी अपने दम पर पारदर्शी स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन भी करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार को होश में आना होगा। हम भारतीय काफी समझदार हैं और हमारे पास वैज्ञानिक स्वभाव है।